आज हम DSS की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म समझना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पहले क्या बोलते हैं DSS का फुल फॉर्म? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। 1970s में ये जो डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हुआ। क्यों डेवलप होना शुरू हुआ? क्योंकि बोलते ना, उस समय इतने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स नहीं थे। फॉर एग्जांपल, आपको डिसीजन लेना है मार्केटिंग का, कौन से टेरिटरी में सेल कितना है, तो उस समय उतना डेटा और उतना इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं था मैनेजमेंट को कि कंप्यूटराइज ऑन द क्लिक ऑफ द बटन पता चले कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कहाँ पे क्या कितना बिक रहा है। सो DSS एक ऐसा इंटरेक्टिव सिस्टम है जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो जोड़ता है, जिसमें आपको सोफिस्टिकेटेड डेटा या एनालिटिकल डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 प्रकार के खाना बनाए, ठीक है, खाने के कंटेंट से ज़्यादा क्या टेस्ट अच्छा था? यस और नो? समझ में आया? 10 में से 6 का टेस्ट अच्छा था, 4 का अच्छा था, तो ये एवरेज है। या 5 अच्छा था, 5 इतना अच्छा नहीं था। अब आप हर एक के कंटेंट में जाओगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। सपोजिटली आप एक होटल में गए, 10 ऑर्डर किए चीज़ें। सो आपके डिसीजन के लिए क्या रेलेवेंट है? कौन से मसाले डाले रेलेवेंट है, क्या टेस्ट कैसा था रेलेवेंट है? बताओ। टेस्ट। तो मसाले अपने लिए वो रेलेवेंट नहीं है। सो डेटा में पर वो बनाने के लिए आता है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 5 का टेस्ट अच्छा था, 5 का इतना नहीं, सो खाना एवरेज था। अब डेटा में डिटेल जाओगे तो उसमें मसाले सब आ जाएंगे। लॉजिक समझ में आया? सो व्हाट DSS डज कि डेटा को उस प्रकार से आइडेंटिफाई करता है जिससे आपको सोफिस्टिकेटेड डेटा मिले फॉर डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? सो DSS एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे हेल्प होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस लगेगा। कैसा डेटाबेस? कंप्लीट डेटाबेस, जिसमें मसाले से लेकर शेफ से लेकर सब आएगा। लेकिन उस डेटाबेस, अब जैसे आप जब गन्ने का रस देखा है, निचोड़ के पानी निकलता है, गन्ना ऊपर रह जाता है, देखा है आपने? मशीन में गन्ना डालते हैं और फिर रस निकलता है। आपके लिए गन्ना इंपॉर्टेंट है कि रस इंपॉर्टेंट है? रस। तो ये वो रस का काम करता है कि इट विल गिव यू दैट इंफॉर्मेशन विच इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर है, 4 तो बेंच में बैठे, वो तो रेलेवेंट नहीं है। तो आपको किसका डिटेल लगेगा? 11 लोग का। ठीक है, फिर एक मॉडल बेस तैयार होता है जिसमें आप बिहेवियरल मॉडल तैयार करते हो। ट्रेंड एनालिसिस मतलब पहले आपका पिछले 5, जैसे आपका देखो फर्स्ट सेम में 60, 65, 70, 75, तो एक अंदाजा आ रहा है कि ये वाले सेम में आपको कितना मिलेगा? 80, क्योंकि आपका ट्रेंड बढ़ते जा रहा है ना। तो बिहेवियरल साइंस एक ऐसा रिलेशन बताता है। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल, आपने 10%, आपने 10 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया तो आपका सेल 1 लाख से बढ़ जाता है। तो ये बिहेवियरल साइंस आपको बताता है कि इतना खर्चा किया तो इतना आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, ये एक अंदाजन रहता है। फिर एक मैनेजमेंट साइंस मॉडल है जिसमें आप स्टैटिस्टिक्स और ये सब यूज करते हैं। कौन सा? मैथमेटिकल टूल्स टू आइडेंटिफाई कैपिटल बजटिंग, कि कितना खर्चा करेंगे, रिटर्न्स कितना आएगा, इन्वेंट्री कितना आइडियल रहना चाहिए, कब रीऑर्डर होना चाहिए। ये मैनेजमेंट साइंस मॉडल हेल्प करता है। DSS सॉफ्टवेयर सिस्टम हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में। सो एक सॉफ्टवेयर है, एक हार्डवेयर है और एक डेटा है। उसमें ट्रेंड एनालिसिस बताता है, जैसे आपका मैच का स्कोरबोर्ड आता है और ग्राफ आता है। समझ में आया? स्कोरबोर्ड में आप स्कोर देखते हो और ग्राफ। अच्छा, 100 बॉल में 88 रन किए, तो आपको हर एक बॉल में क्या किया उसकी जरूरत नहीं है। आप क्या देखोगे? कितने रन किए? 88। कितने बॉल्स में किए? 100। वो आपको रेलेवेंट है। एवरी बॉल उसने डिफेंस किया, वो जरूरी है क्या? नहीं। फिर चार्ट आता है, उसके 5 इनिंग में लास्ट कितना स्कोर किया, तो आपको एक देख के चार्ट फॉर्म में पता चलेगा कि कैसे उसका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो ये DSS इंटीग्रेट करता है। सो DSS क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो, जैसे मैच का हर एक बॉल की जरूरत नहीं है पर वो डेटा लगेगा। जैसे हाईलाइट्स, 3 घंटे का मैच आप 10 मिनट के हाईलाइट में देख सकते हो, क्यों नहीं? 3 घंटे का मैच आते हैं ना हॉटस्टार में, 10 मिनट के हाईलाइट्स 15, में तो वही देखता हूँ। सो ये आपको हाईलाइट इंपॉर्टेंट है। आप 3 घंटा, स्टूडेंट के पास टाइम है, आपके फादर के पास टाइम है?
नहीं। सो हाइलाइट्स काम में आता है। सो डेटा क्या करता है ये डीएसएस, वो मैच को हाइलाइट्स में कन्वर्ट करता है ताकि आप देख सको, और उससे भी कम चाहिए, आप बोलोगे मुझे सिर्फ विकेट्स देखना है, तो उसमें से क्या निकाल के देगा, विकेट्स निकालने का। सो ये सिमुलेशन करेगा, डिसीजन मेकिंग, टैक्टिकल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, प्रोफेशनल्स को हेल्प करेगा, रैपिड रिस्पॉन्स देगा। आप बोलोगे मुझे मैच के सिर्फ चौके देखने हैं, छक्के देखने हैं, विकेट्स देखना है, आप ही नहीं बोलोगे टुकु टुकु कितना किया डिफेंस। तो ये डिसीजन मॉडल, तो अभी आपको क्या पता चलता है, विकेट कितने गिरे, किसने बॉलर ने कितने लिए, कितने सिक्स मारे, कितने फोर मारे, कितने 50s है, कितनी 100s है, क्लिक ऑफ द बटन आपको पता चल जाएगा। बाकी उसने पूरा 3 घंटे का मैच देखने की जरूरत, आप 15 मिनट में पूरा डेटा, ये डीएसएस है। कोर कैपेबिलिटीज क्या है, ये क्वेश्चन क्या करता है, रॉ मेट, देखो बेसिक डीएसएस क्या करता है, रॉ मेटेरियल क्या है, उसके एनालिसिस किस प्रकार से होगा, किसको दिया जाएगा, उसके सॉल्यूशंस क्या है, और सॉल्यूशंस का सिलेक्शन करो। सो बेसिकली ये डीएसएस क्या करता है, डेटा को एनालिस करता है, उसमें से जो डेटा की जरूरत है, रेलेवेंट है, किस रूप में किसको कब देना है, वो तैयार करता है। सो दैट यू डोंट हैव टू वॉच अ मैच ऑफ 3 आवर्स, लेकिन 3 भी नहीं, 7 घंटा होता है, 3.5 घंटा एक का इनिंग, 3.5 घंटा दूसरे का इनिंग, कितना हुआ, 7 घंटा। 7 घंटे को कितने में कन्वर्ट किया, 15 मिनट में कन्वर्ट किया। सो डीएसएस वो करता है। तो डीएसएस के लिए आपको क्या लगेगा, पहले तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि कौन सा डेटा, एक्सपीरियंस लगेगा कि रेलेवेंट क्या है, कौन सा सपोर्ट लगेगा, लेंथ कितना होना चाहिए, किस प्रकार से प्रेजेंट होना चाहिए, ग्राफिकल फॉर्म में होना चाहिए कि डेटा फॉर्म में होना चाहिए, पैराग्राफ में होना चाहिए कि पॉइंट में होना चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए कि नंबरिंग होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा है, आया समझ में। सो एमआईएस इज अ बिगर टर्म, ठीक है, ये डेटा स्टोरेज है, जबकि डीएसएस डेटा को मैनिपुलेट करता है। जैसे एमआईएस के अंदर आएगा मैच, क्या मैच भी आएगा, हाइलाइट्स भी आएगा, डीएसएस क्या करेगा, उस पर्टिकुलर जो डेटा है उसको मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। सो मैनेजर्स एमआईएस में एमआईएस में क्या होगा, परचेज, सेल, फिनेंस, प्रोडक्शन सब आएगा, बट डीएसएस क्या करेगा, आप डायरेक्टली फिनेंस के हो तो फिनेंस का डेटा आएगा, एमआईएस में आपको पूरा भर भर के डेटा है, आपको जो चाहिए वो आपको जाकर एक्सेस करना पड़ेगा। सो एमआईएस बोलते हैं ना पूरा कंपनी है, डीएसएस आपको मैनेजरल जजमेंट के लिए जो डेटा चाहिए, फॉर एग्जांपल आप आपकी कंपनी में हो, बराबर है, आप क्या मांगोगे मैनेजर से, आपका एक ऑटोमोबाइल शोरूम है, आप मालिक हो, आप क्या मांगोगे, सेल्स वाले को बोलोगे आज के दिन कितने गाड़ियां बेचा, इन्वेंट्री को बोलोगे कितना गाड़ी स्टॉक में, सर्विस वाले को बोलोगे आज कितने गाड़ी सर्विस की, वैल्यू क्या था, समझ में आ रहा है। सो डीएसएस ये पर्टिकुलर डेटा में हेल्प करता है, एमआईएस तो सब एक साथ जोड़ता है। सो डीएसएस एमआईएस का छोटा रूप है, आपको रेलेवेंट डेटा फॉर डिसीजन, आप कंपनी के मालिक हो, आज कितने लोग आए थे वो सब आपको रेलेवेंट नहीं है, आज कितना धंधा किया, कितना प्रॉफिट किया, कितना कैश अवेलेबल है, कितना खर्चा किया, पापा ये पूछेंगे ना फैक्ट्री मैनेजर से, वो थोड़ी पूछेंगे आज आज सब 12 बजे क्या प्रोडक्शन किया, वो रेलेवेंट नहीं है, दिन भर में कितना प्रोडक्शन किया, कितने कंपोनेंट बनाए वो बताओ, कितना स्क्रैप गया, ये सब इतना रेलेवेंट डेटा रह सकता है, पूछा तो है ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग में क्या लगता है आपको, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लगता है, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर जो डेटा को असेंबल करता है, एक मॉडल तैयार करना पड़ता है आपको कि डेटा किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, किस प्रकार से डायलॉग लाना है एक दूसरे के साथ, किस प्रकार से प्रेजेंटेशन, फैसला, लॉजिक, ये कौन लेगा कैसे लेगा, समझ में है, मॉडल कैसा रहेगा, ये इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है कि आपको कैसा डेटा चाहिए, किस प्रकार से मॉडल चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा चाहिए, डायलॉग बेस्ड चाहिए, क्या सिर्फ मॉडिफाई करते आना चाहिए, क्या नहीं आना करना चाहिए, यूजर फेस में पासवर्ड है नहीं है, ठीक है, डीबीएमएस सिस्टम जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए और ये एक कभी भी कनेक्ट करते आएगा वैसे टाइप का। तो ये था डीएसएस के बारे में।